भगवान गणेश हिंदू धर्म में काफी पूजनीय है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गणपति का कनेक्शन बौद्ध धर्म से भी है और बौद्ध धर्म में काफी पद्धति से इनका आवाहन किया जाता है। बौद्ध धर्म का गढ़ कहा जाने वाला तिब्बत गणपति की पूजा करते हैं। यहाँ के बौद्ध धर्म गुरु गणपति से अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और बौद्ध धर्म में उनके हर स्वरूप की अलग पहचान है। बौद्ध धर्म में गणपति को संभाला के नाम से पूजा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गणपति जी तिब्बत के बौद्धों के देवता कैसे बन गए और तिब्बत में उनका स्वरूप कैसे बदल गया। दरअसल बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म के लोगों की तरह ही गणेश भगवान को सबसे पहले बाधा हरने वाले देवता के रूप में पूजा जाना शुरू हुआ था, जिन्हें महारक्त गणपति कहा जाता है। तब बौद्ध धर्म में गणपति पूजा असल में तांत्रिक विद्याओं को सिद्ध करने के लिए किया गया था। हिंदू धर्म में जैसे गणेश जी के कई रूप हैं, वैसे ही धर्म की रक्षा और बुद्धि के देवता गणेश जी को बौद्ध लोग जम्भाला के रूप में पूजते हैं। 8वीं शताब्दी में नियंगमा संप्रदाय के संस्थापक पद्मसंभव तिब्बत की यात्रा पर गए हुए थे, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार किया, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बौद्ध धर्म के ग्रंथों में गणपति जी को खास स्थान दिया। नियंगमा संप्रदाय तिब्बती बौद्ध धर्म के 4 संप्रदायों में से सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में पहली बार गणेश जी 11वीं सदी में शामिल किए गए, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके मायने और स्वरूप दोनों ही बदलते चले गए। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म गुरु पद्मसंभव ने जब तांत्रिक साधना के लिए धार्मिक क्रियाएं करने की कोशिश की तो उसमें लगातार विघ्न आने लगे। उसे रोकने के लिए उन्होंने विघ्नहर्ता गणपति को खुश करने का फैसला किया और उन्हें बौद्ध धर्म के धर्म रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया। तब से ही गणेश जी को बौद्ध धर्म में ही पूजा जाने लगा। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि गणपति की साधना को तांत्रिक बौद्ध परंपरा यानी कि वज्रयान में काफी अहम माना जाता है। जब बौद्ध धर्म में तंत्र साधना होती है तो उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को विघ्न कहा जाता है और गणपति विघ्नहर्ता कहलाते हैं। इसीलिए वज्रयान परंपरा में गणेश जी की साधना तांत्रिक साधना शुरू करने से पहले ही की जाती है ताकि सभी बाधाओं से मुक्ति पाई जा सके। बौद्ध धर्म के वज्रयान समुदाय के लोग गणेश जी के कई रूपों को पूजते हैं। ये महाकाल गणपति, नृत्यरत गणपति और महाविघ्नेश गणपति तीनों को ही पूजते हैं। महाकाल गणपति रंग में सफेद होते हैं और उनके हाथों में रत्न या मधुपात्र होता है। बौद्ध धर्म में गणेश जी के स्वरूप को धर्म की रक्षा करने वाला और समृद्धि देने वाला माना जाता है। वहीं अगर बात नृत्यरत गणपति की करें तो वो अलग अलग मुद्राओं में होते हैं जो उच्च और आंतरिक शक्ति को दिखाता है। वहीं महाविघ्नेश गणपति को पाने का रास्ता सबसे कठिन माना जाता है। आपको बता दें कि तिब्बत में लामावाद चलता है। वहां अलग अलग मठों के बजाय तांत्रिक देवमंडल यानी कि मंडला महत्वपूर्ण माना जाता है और बौद्ध धर्म में गणपति इन्हीं मंडला का हिस्सा है। लामा साधक गणेश जी का आवाहन करते हैं ताकि उनके अनुष्ठानों को समृद्धि मिले और उनके विघ्न हट जाएं। बौद्ध धर्म में खासकर वज्रयान परंपरा में गणेश जी का महत्व सबसे ज्यादा है। आज गणपति केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि बौद्ध लोगों के लिए भी गणपति बेहद पूजनीय है। केवल भारत या तिब्बत में ही नहीं बल्कि एशिया के अलग अलग देशों में गणपति को अलग अलग नामों और स्वरूपों में जाना जाता है और पूजा भी जाता है। लेकिन ये क्लियर है कि गणेश जी को हर रूप में पूजा ही जाता है। बौद्ध धर्म के गढ़ में बौद्धों द्वारा गणेश जी की पूजा करना अपने आप में काफी आश्चर्य से भरने वाली बात है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।